गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम सर के साथ आजकल ईशावास्य उपनिषद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सेशन की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको चरण वंदना, प्रणाम। हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि हम ईश्वर को जान लें, उसके बाद फिर जो कुछ जानना होगा हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो कुछ जो कुछ जानना है वो हमारे जीवन यापन में हमें हेल्प करता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुरू करने से पहले आज मुझे एक कठोपनिषद का श्लोक अच्छा लगा, जिसको मैं पहले छोटा सा बहुत कम समय में पढ़ देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ कठोपनिषद में शांति पाठ जो पहला है वो है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये संस्कृत का श्लोक है। इसके शब्दों के अर्थ में बहुत थोड़े में बता दूं। ओम, हे परमात्मा, वह परमात्मा, सह न नौ अवतु, हम दोनों की रक्षा करें, यानी गुरु और शिष्य की, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले की, दोनों की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, दोनों का साथ साथ पालन करें। सहवीर्यम करवावही, साथ साथ शक्ति को हासिल करें। और अंत में कहा, तेजस्विना अधितमस्तु, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हम बनाए हमें। तेजस्वी ना अधितमस्तु, जो कुछ हम पढ़ें वो हमें तेजस्वी बनाए, हमारी विद्या तेजस्वी हो। और फिर कहा, माँ विद्विषा वही, एक दूसरे से हम विषाद न रखें, ऐसा ये श्लोक है। सहनौ अवतु, परमात्मा हम दोनों के साथ साथ पालन करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों की पहले रक्षा करें, पालन करें। सहवीर्यम करवा वही, हम एक साथ दोनों मिलकर के शक्ति को अर्जित करें। तेजस्विना अधितमस्तु, हमारी पढ़ी हुई विद्या हमें तेजस्वी बनाए। माँ विद्विषा वही, हम एक दूसरे से द्वेष ना करें या द्वेष करने से बचें। इसलिए जो चर्चा यहाँ है, किसी बात पर अगर हम अटक जाएं, मेरा एक विचार हो, किसी और का दूसरा विचार हो, इसमें कोई विरोधाभास की बात नहीं है। कोई भी अपना विचार अपने तरीके से किसी बात को समझ सकता है, अपने विचार अलग से रख सकता है, लेकिन ये परस्पर हमारा कोई विषाद ना हो, इसमें कोई द्वेष भाव ना हो। हर एक को अपनी बात कहने और अपनी तरह से समझने का अधिकार है। चलिए, ये तो कठोपनिषद का एक श्लोक था। वापस हम परमात्मा को समझने के लिए, ओम पूर्णम अदः, वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णम इदम, हमारे चारों तरफ जो कुछ है यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से यह पूर्ण निकाल दें, दे दें। पूर्णम एव अवशिष्यते, जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण है। और इसको हमने एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा कि माता पिता से एक शिशु जन्म लेता है, माता पिता फिर पूर्ण के पूर्ण हैं, बच्चा भी पूर्ण है। तो ये कहा, वो परमात्मा पूर्ण है, उसने ये सब बच्चे, जिसमें चाहे मनुष्य हो या कोई और प्राणी हो, जड़ हो चेतन हो, कुछ भी हो, ये जो कुछ उसने उत्पन्न किया ये सब पूर्ण है। वो ईश्वर भी पूर्ण है, और जो ये है ये सब भी पूर्ण है। यानी हम उस पूर्ण के ही अंश हैं। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का ही अंश है, ऐसे ही हम उस परमात्मा के एक अंश हैं, उसके एक कण हैं। और इसी में जो ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक हम पढ़ते रहे हैं पिछले 2 दिनों में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो पहली बात, पहला जो श्लोक है, पहली लाइन है श्लोक की, ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां जो कुछ है वो ईश्वर में लिपटा हुआ है। यानी मेरे चारों तरफ जो कुछ है मैं ईश्वर में लिपटा हुआ हूं, उसमें लिपटा हुआ हूं। जिसमें मैं लिपटा हूं
वो ईश्वर है। यानी कि अगर मैं हवा में लिपटा हूं जिसके बगैर जीवन नहीं हो सकता, तो हवा मेरे लिए, वायु मेरे लिए ईश्वर है। इसके अलावा जीने के लिए मुझे खाने पीने का सामान चाहिए, वनस्पतियां चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। ये सब चीजें मिलाकर के जो कुछ है, ये सब ईश्वर के ही अंश हैं। इस तरह से हमने समझा, ईशावास्यम इदम सर्वम, यहां सब कुछ ईश्वर में लिपटा हुआ है। मेरे शरीर के अंदर के भी जो अंश हैं, वो सब जिसमें लिपटे हैं, यानी मेरे में लिपटे हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूं। इस तरह से हमें समझ में आया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किन च जगत्याम जगत, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर में लिपटा हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी। तेन त्यक्तेन, तेन की बात हम कर रहे थे, जहां थोड़ा सा विचार अलग भी थे कि तेन, उसने, स तौ ते, तम तौ तान, तेन। तेन जब यूज होता है, इसका मतलब है के द्वारा, से के साथ द्वारा। ऐसा हम हिंदी के व्याकरण में कहीं ना कहीं पढ़ते आए हैं कि तृतीय उसमें जाकर के ऐसा माना जाता है। तेन जब कहेंगे, तेन त्यक्तेन, उसके द्वारा जो छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, उसको भुंजी था, उसको भोगें। इसको हमने समझने का प्रयास किया कि उसने क्या छोड़ दिया, कि पेड़ से पत्ते उसने छोड़ दिए, कि पत्ते और उग जाते हैं। सिर्फ पत्ते के खत्म हो जाने से पेड़ सारे का सारा खत्म नहीं हो जाता। और दूसरी बात, उस पे जो फल लगते हैं उनको हम कच्चा ना खा जाएं, सारे फलों को कच्चा ही नष्ट ना कर दें। ऐसा ना हो कि आगे के लिए बीज ना बचे। बीज को बचाने के लिए, आगे चलाने के लिए जो जितना चाहिए, उसको छोड़ करके जो बचता है, उसको हम कह सकते हैं तेन त्यक्तेन, यानी उस ईश्वर ने ही उतना हमारे लिए छोड़ दिया है। उसको भुंजी था, उसको हम भोगें और उसको इस्तेमाल करें। तेन त्यक्तेन भुंजा मांगरेधः, इतना लालच नहीं करना कि पेड़ को ही काट दें, कि इसी से सारा कुछ हो जाए, आज के दिन में पैसा कमा लें। हमने इससे बचना है। कस्य स्विद धनम, धन किसका है? किसी का नहीं, लेकिन परमात्मा का जो तरीका है वो है सृष्टि को आगे बढ़ाने का। आगे बढ़ाने का जो तरीका है वो रिप्रोडक्शन से ही है। यानी बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फिर बीज बनते हैं, मनुष्य से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों से फिर मनुष्य बनते हैं, बड़े बनते हैं। ये क्रम चलता रहता है। और इसके साथ ही हमने कहा, ये जो क्रम है, इसमें एक बीज जब फूटता है तो किसी प्रेशर से फूटता है। जब तक दबाव नहीं होगा, अंकुर नहीं निकल सकता। दबाव बनता है तो अंकुर निकलता है। यानी आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को आगे चलाने के लिए, जैसे मां के शरीर में गर्भाधारण धारण करने के बाद, गर्भ धारण करने के बाद फिर जब जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, दिक्कत बढ़ती है। 9 सवा 9 महीने तक ये डिफिकल्टी चलती है। फिर शरीर से बाहर जब बच्चा आता है, तब बच्चा रोता है। इस तरह से करके ये जो प्रक्रिया है, जो सारी प्रेशर से चलती है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से चलती है, हम ये मान के चलें कि ये प्रक्रिया उस ईश्वर ने बनाई है जिससे प्रकृति का क्रम आगे चलता है। इसमें से अगर प्रेशर को हटा दिया जाए तो ये प्रकृति आगे नहीं बढ़ पाएगी। और यदि मैं किसी समय ये कहता हूं कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये कष्ट दे दिया, मेरे कष्ट दूर करो, तो मेरी ये प्रार्थना ही अनुचित है, क्योंकि परमात्मा ऐसा कर नहीं सकता, ऐसी मेरी समझ है। मेरे कष्ट को, मेरे प्रेशर को, मेरे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को परमात्मा दूर कर दे, वो कर नहीं सकता। क्योंकि सृष्टि को चलाना है तो उसके लिए प्रेशर चाहिए, दबाव चाहिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चाहिए। तो जब ये समझ में आ जाए कि इस संसार को, ब्रह्मांड को चलाने के लिए प्रेशर की जरूरत है, तो मेरे मन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है और मैं प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा मेरे दुख दूर कर दो, नहीं, मुझे ये देखना है कि मुझे ही जो शक्ति परमात्मा ने दी है, उसी को इस्तेमाल करके मैं इसको कैसे मैनेज कर सकता हूं कि मैं उस लेवल तक ना पहुंच जाऊं कि मैं अपने आप को या किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। मैं उससे बचूं, लेकिन साथ की साथ मेरी ये भी शिकायत नहीं होनी चाहिए उस शक्ति से, उस अनंत से, कि आप मेरे साथ कुछ बुरा कर रहे हो, या मैं ये कहूं कि मेरे किसी पुराने कर्मों का फल है जिसको मैं भोग रहा हूं। जो
ये कर्मों का फल हो सकता है कि जो हम करेंगे उसका कोई ना कोई फल होगा। आज मैं बीज बोता हूं तो उसने बीज ने उगना है, उसका असर कब होगा ये हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारे कर्मों का फल तो होगा, अच्छा या बुरा, जैसा हमने किया वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि ये कष्ट कोई परमात्मा हमें नहीं दे रहा, और परमात्मा से कोई ऐसी पूजा पाठ या प्रार्थना जिसमें हम कहें कि मेरे कष्ट दूर कर दो, ये मेरे हिसाब से अनुचित होगा। हम उसको धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, आपने मुझे ये कष्ट दिए, इसका मतलब है आपने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी है, एक और चांस दिया है कि मैं किसी नई चीज का सृजन कर सकूं। मेरे मन में दबाव पड़ता है, कुछ आता है, ऐसा होने से कभी स्टोरी निकलती है, कभी कविता निकलती है, कभी विज्ञान निकलता है, नए अनुसंधान होते हैं। अलग अलग तरह से लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। उनके मन में कोई ना कोई चीज है जो उनको कचोटती है, जिसके कारण जो उनके अंदर की शक्ति है उसके अनुसार कोई अनुसंधान करता है, कोई गीत गाता है, कोई कुछ कविता लिखता है, कोई कुछ और करता है। ऐसा हम सब करते हैं। कुल मिलाकर के मैं इतना कहूंगा कि हम उस शक्ति से शिकायत नहीं, उसका धन्यवाद करें। और अगर प्रेशर हमारे ऊपर ज्यादा है तो उसको मैनेज करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर हम उठाएं। और अगर हमारे आसपास कोई इस तरीके की स्ट्रेस में है तो हम कोशिश करें कि उससे बातचीत करें, जहां तक हो सके उसको मदद करने की कोशिश करें, ताकि वो भी बगैर किसी की प्रार्थना किए अपने आप इन चीजों को संभालने में सक्षम हो सके। देखिए, यहां तक किसी का कोई प्रश्न ईश्वर को समझने में, उसकी शक्ति को समझने में। क्या हुआ? मेरे को टैटू वाली गेम खेलनी है। हाँ जी, आप में से कोई बता सकते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा ईशावास्य उपनिषद से, या अभी तक की डिस्कशन से? एक लाइन, दो लाइन, कुछ भी, ताकि पता चलता रहे कि हाँ, हम सीख रहे हैं। मेरी बात सिर्फ एक तरफा नहीं है। मेरी बात को आप या तो समझ सकते हैं, या उसमें आपको हो सकता है कि ये क्लैरिटी अभी नहीं आई, तो हम उसको और क्लियर भी कर सकते हैं। एनीवन? सर, आज का मैसेज तो आपका यही है कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस से बचना नहीं है और उसको मैनेज करने के लिए ट्राई करना है हमें। और जब तक ये स्ट्रेस नहीं होगा तब तक प्रोग्रेस भी नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक, यानी कि परमात्मा का ये नियम है, उस शक्ति का, उस अनंत का ये नियम है कि जो कुछ चल रहा है वो किसी ना किसी दबाव के, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से, प्रेशर की वजह से, उसी से चलता है। गाड़ी चलती है, कार चलती है, तो इंजन में कहीं ईंधन को आग लगती है तो प्रेशर बनता है, उससे चलती है। जब तक प्रेशर नहीं होगा नहीं चलेगी। एक कोई जानवर, घोड़ा या बैल किसी गाड़ी को खींचते हैं, जब तक वो ताकत नहीं लगाएंगे, प्रेशर नहीं लगेगा, नीचे घर्षण नहीं होगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी। यानी कि पूरे संसार को आगे बढ़ाने का जो बेसिक रूल है, जो मेरी समझ में आया, वो है परमात्मा की वो शक्ति जिससे वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे बीज अंकुरित होते हैं, जिससे आगे का सृजन होता है और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात हमने अभी तक की। अब इसके बाद एक और चीज जो हमें, एक और शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ब्रह्म के बारे में जो बातचीत की गई है वो केन उपनिषद में की गई है। केन उपनिषद का पहला श्लोक कहता है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केन एषिताम वाचम इमाम वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। संस्कृत के इन शब्दों को थोड़ा सा समझते हैं। ओम परमात्मा का नाम है। केन ईशितम, किस से प्रेरित होकर, ईशितम का मतलब प्रेरित होकर, किससे एक्टिवेट होकर, किससे ट्रिगर लेकर के। केन ईशितम पतति मन है, मन किसी चीज में लगता है, गिरता है, पतति गिरता है, मन है मन गिरता है,
केन इशितम, किससे प्रेरित होकर मन सोचने के काम में लगता है या अपने काम में लगता है। केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्त है, किससे प्राण यानी सांस सबसे पहले चलता है, यानी इसको कौन नियुक्त करता है, युक्त करता है। केन प्राण है, किसके द्वारा प्राण सांस, यानी कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जब तक उसमें सांस नहीं आया, रोया नहीं है, वो सांस नहीं चली है, तब तक उसमें कुछ भी नहीं है। तो सवाल पूछा गया है, शिष्य ने गुरु से सवाल पूछा, ओम केन इशितम पतति प्रेषितम मन है, किससे प्रेरित होकर मन अपने काम में लगता है। केन किसके द्वारा, प्राण प्रथम प्रैतियुक्त है, सबसे पहले प्राण युक्त होता है, यानी प्राण को कौन नियुक्त करता है, बच्चे में प्राण को कौन चलाता है। केन इशिताम वाचम इमाम, जो हम बोल रहे हैं इस आवाज को कौन एक्टिवेट करता है, कौन चलाता है। चक्षुः, आंख को कौन एक्टिवेट करता है। श्रोत्रम, कान को, सुनने की शक्ति को कौन एक्टिवेट करता है। कौ देवो युनक्ति, इन सबको कौन नियुक्त करता है। यह प्रश्न किया शिष्य ने कि वो कौन सी शक्ति है, वो क्या है जिससे मन चलता है, प्राण चलता है, कान सुनते हैं, आंख देखती है। इस तरीके के बातें मिला करके ये प्रश्न पूछा गया। अब इसके उत्तर में जो श्लोक है उसको समझें। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान के सुनने की शक्ति। मनसो मनो, मन में जो चलता है उसकी शक्ति। यद वाचो हवाच, जो बोलने की शक्ति के पीछे जो ताकत है। सौ प्राण से प्राण है, वही प्राण का भी प्राण है, प्राण को चलाने वाला भी वही है। जिस शक्ति से मन एक्टिवेट होता है, जिससे वाणी एक्टिवेट होती है, जिससे चक्षु एक्टिवेट होते हैं, और उसी से ही प्राण एक्टिवेट होते हैं, प्राण चलते हैं। चक्षुष अतिमुच्य धीरा, धीर लोग जो हैं इस तरह से मान करके इस संसार से पार हो जाते हैं। इससे आगे संस्कृत के शब्दों में नहीं जाऊंगा, इतना समझें कि जिसको हम ब्रह्म कहते हैं उसकी डेफिनेशन इतनी है। आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिस शक्ति से देखती है वो ब्रह्म है। प्राण जो चलता है वह ब्रह्म नहीं, प्राण जिस शक्ति से चल रहा है, जिसके कारण चल रहा है, वह ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है वो ब्रह्म नहीं, कान जिस शक्ति से सुनता है वह ब्रह्म है। मन जो सोचता है वह ब्रह्म नहीं, मन जिस शक्ति से सोचता है वह ब्रह्म है। देखें क्या हमें ब्रह्म की परिभाषा समझ में आई। पहले हमने ईश्वर के बारे में जाना कि यहां जो कुछ है वो ईश्वर में लिपटा हुआ है। अभी हमने ब्रह्म की बात की। देखें कोई बोल करके बताएं जरा ब्रह्म के बारे में, अगर यही प्रश्न हम करें कि ब्रह्म क्या है तो क्या उत्तर होगा हमें। इस उपनिषद से, केन उपनिषद से क्या समझ में आया कि ब्रह्म क्या है। कोशिश करें जरा। वो शक्ति कोई एक जिससे, शक्ति है, एक ताकत है जिसकी सहायता से हम देखते हैं, सुनते हैं। वो शक्ति ही ब्रह्म है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आंख को जो दिखाई देता है वो ब्रह्म नहीं, आंख जिस शक्ति से देखती है वो ब्रह्म है। मन जो सोचता है वह ब्रह्म नहीं, मन जिस शक्ति से सोचता है वह ब्रह्म है। कान को जो सुनाई देता है यानी जो शब्द हैं वो ब्रह्म नहीं, कान जिस शक्ति से सुनता है वो ब्रह्म है। इसमें किसी का कोई प्रश्न। इस तरह से तीन चीजें हमारे मन में पूरी हो जानी चाहिए। एक, पूर्णम अदह, वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने के बाद भी जो बचता
है वो पूर्ण ही है, ये एक बात। और दूसरा, ईश्वर में सब कुछ लिपटा हुआ है, हमारे चारों तरफ भी ईश्वर है, हमारे अंदर जो कुछ है वो भी ईश्वर में लिपटा हुआ है। इस तरह से हमारा शरीर भी ईश्वर का ही एक अंश हुआ, और हम सब उस ईश्वर के ही एक छोटे से अंश हैं, उसी अनंत के एक छोटे से कण हैं। ये ईश्वर के बारे में समझ हुई। इसका मतलब हमें ढूंढने नहीं जाना कहीं ईश्वर को, कहीं मिलेगा भी नहीं। जो कुछ मिलेगा वो इसी तरह से उस अनंत के कण ही मिलेंगे जो कुछ मिलेंगे। इस बात को अगर समझेंगे तो हमने समझ लें कि हमने उस ईश्वर को किसी हद तक समझा, उस अनंत को जाना जिसके बाहर हम हो नहीं सकते, जिसके बगैर हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में ही रहना है हमें, मरकर भी, जीते हुए भी, और हर प्रकार से इसके बीच में ही रहना है। परमात्मा के अंदर ही हम हैं, ऐसा। और तीसरा जो हमने कहा कि हम मिलजुल करके एक दूसरे के साथ एक अपने विचारों को शेयर करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, तब फिर हम कल से भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से आगे चलेंगे। आज की डिस्कशन में, आज में जो बाकी टाइम बचा है, इसमें हम इन्हीं 3 चीजों के बारे में, अगर आपको समझ में आ गया है तो बताएं कि ये 2-3 चीजें आपको कितनी समझ आई हैं। नहीं समझ में आया तो आप पूछें कि इसको हम कैसे समझें, कि इतनी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, या इसको कैसे समझें। देखें जरा, कोशिश करें। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आपने 100% इस तरह से समझाया है हमें ईश्वर के बारे में, पूर्ण होने के बारे में, हमको जो चला रहा है, ब्रह्म चला रहा है। तीनों बातें, बच्चे को रटाने वाला काम आपने बहुत सुंदर तरीके से 100% हर चीज को, कण कण में भगवान के बारे में मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। इसमें ये नहीं है भी किसी को ना समझ में आया है, बहुत सुंदर तरीके से। मतलब हमें पता चलता है भी हाँ ये श्लोक का ये अर्थ है। हम तो श्लोक पढ़ के बस कर लेते हैं, 2 मिनट श्लोक पढ़ा, अभी हमने गीता पढ़ ली। पर जो आपका श्लोक का कल परसों और आज में ईश्वर पूर्ण, कण कण में भगवान का होना, आज ब्रह्मा का बहुत सुंदर तरीके से आपने 5 मिनट में समझाया आज। क्योंकि वो आपने ईश्वर का समझाया जो 2 दिन लगाकर, ये ब्रह्म का हमें 1 मिनट में समझा दिया, क्योंकि वो सारे ही जुड़ा हुआ था ना, सारे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर सर एक बात है, आपने जैसे आपने ये तो समझ में आया कि जिस शक्ति से हम देखते, सुनते या कुछ भी करते हैं, वो शक्ति ही वो ब्रह्म है। जैसे आशु सरीन जी ने लिखा कि परमात्मा ब्रह्म के लिए लिखा उन्होंने, परमात्मा ही ब्रह्म है। तो परमात्मा को ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमने ये कहा कि जो जो हम देखते हैं वो ब्रह्म नहीं, लेकिन जो देखते हैं वो भी तो ब्रह्म ही है सर। फिर आप ये भी तो बोलते हो कि सब कुछ ब्रह्म है। थोड़ा सा फर्क समझें। जिस शक्ति से हम देखते हैं वो वो ब्रह्म है। अगर वो शक्ति ना हो तो मुझे दिखाई नहीं देगा, तब मेरा जीवन समाप्त है। बाकी सब उनके अंश हैं, बाकी जो हम सब जगह देखते हैं वो ईश्वर का अंश है, ठीक। उस जो ब्रह्म का दिखाई दे, अंश है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात कही। जो दिखाई दे रहा है वो उस ईश्वर का अंश है। ठीक, बिल्कुल ठीक। जो देख रहा है वो भी अंश है, जिसको देख रहे हैं वो भी अंश है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक समझा आपने। बहुत अच्छा। एक बहुत सर आपकी वो बात मेरे को अच्छी लगी कि प्रेशर से ही जो है हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कोयला डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि प्रेशर से कोयला जो है डायमंड में कन्वर्ट होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात कही आपने। कुछ कुछ लेसन तो सर आपने रट्टे लगवा दिए हैं। एक तो ये भला कि जब स्ट्रेस आता है तो दिमाग में ये बात आ जाती है, तो फिर हम उससे बाहर आ सकते हैं कि स्ट्रेस किसी कारण से ही आया है, हमें फायदा करने के लिए आया है। और दूसरा वो जो आप कहते थे कि किसी भी चीज को, इवन प्लायर को भी यूज करो तो हर चीज परमात्मा की बनाई हुई है, उसे भी थैंक यू करना चाहिए, वो भी बड़ा फायदा करती है बात आपकी कभी कभी। करेक्ट। ये प्रेशर वाला तो बहुत ही शानदार था, बहुत सुंदर। हम इस एज में भी हम सीख रहे हैं कि प्रेशर हाउ मच इज नीडेड कि टू इवॉल्व, टू ग्रो,
जैसे उन्होंने बताया सर ने कि कोल जो है वो डायमंड तभी बनता है ना, प्रेशर से बनता है। तो इट्स रियली नाइस कि हमें इस एज में भी ये सीखने को मिल रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज। इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत खुशी हुई। हम लोग जितना जितना बोलते हैं उतना हमारे अंदर पक्का हो जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाती है। मैं जब आप लोगों से बात करता हूं तो जो कुछ मैं कहता हूं उससे मेरा अपना ज्ञान, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। अभी जो आप लोगों ने एग्जाम्पल दिए, डायमंड का एग्जाम्पल दिया, तो मेरी नॉलेज और बढ़ गई। सर एक तो आपने कहा कि प्रेशर से, सॉरी, आप बोल रहे हो सुनीता जी? कहीं कहीं आप। आपने जो कहा कि प्रेशर से हम सीखते हैं या प्रेशर होता है तभी हमें पता चलता है, तो मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर कोई स्ट्रेस हो, कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो हम भगवान से ये प्रार्थना ना करें कि हे ईश्वर हमारे ये दुख दूर करो, पर उनकी शक्ति से जानें कि कैसे हम उन दुखों में से निकल सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम उससे शिकायत ना करें। हाँ क्यों? जी। क्योंकि ईश्वर का नियम है कि उन्होंने सृष्टि चलाने के लिए प्रेशर डालना है। हाँ, नहीं भावना, यस। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हाँ, हमें शक्ति दो कि हम मैनेज कर सकें, और जो प्रेशर आया है इससे किसी क्रिएशन, इसको किसी क्रिएशन में बदल सकें, हम बदल सकते हैं। इससे सृजन कर सकें नया। वैसे तो यूजली हम ऐसे ही होते हैं, "हे भगवान ऐसे क्यों कष्ट आ गए मेरे पे, ये क्यों हो गया?" तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उससे निकलना सीखें हम। थैंक यू सर। प्रेशर से हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चलता है और उससे हम अ, आगे बढ़ने में हमें मदद मिलती है। सर बिल्कुल ठीक। जहां तक मुझे समझ आया कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो जो दे रहा है वो सफिशिएंट है और हमारे भले के लिए दे रहा है, ताकि ये हम ग्रो कर सकें। आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। जब हम ये मानेंगे कि वो हमारी ग्रोथ के लिए हमें प्रेशर दे रहा है, तब मुझे रास्ते देखने हैं। उसी प्रेशर में से किसी साइंस की जो है कोई इन्वेंशन होगी, कोई नई चीज होगी, चाहे वो समझने की हो, चाहे म्यूजिक की हो, चाहे लेखन की हो, चाहे कुछ भी हो। ये बिल्कुल ठीक। सर आज एक और भी सुना था कि जैसे टीचर भी क्लास के अंदर, सब आप तो सब बड़े हैं मेरे से, टीचर भी क्लास के अंदर जैसे सेक्शन, जब हमारे टाइम में तो सेक्शन बने हुए थे ABCD, तो वो भी टेस्ट पेपर उनके हिसाब से ही सेट किए जाते थे कि जो बच्चे प्रेशर ले सकते हैं उन्हीं को ही ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट दिया जाता था। तो ऐसे ही लाइफ में जिनको हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं कि ठीक रास्ते पर है फिर भी उनको टेस्ट आते हैं बहुत सारे, तो परमात्मा भी पहले प्रेशर देख के कि कौन बर्दाश्त कर सकता है उसी हिसाब से टेस्ट उनके लिए सेट करते हैं। तो अगर हमें डिफिकल्ट टेस्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब हम अपर सेक्शन में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक। वो बोलते हैं ना, जिसको वो अपनाता है उन्हीं को आजमाता है। ठीक। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। चलिए फिर सर चले आगे आज की का तरफ। समय समाप्त हुआ, पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। और मैं इससे पहले ये कहूंगा कि आज की ये जो बात की हमारी डिस्कशन हुई, इससे मुझे बहुत खुशी है कि हमने उस ईश्वर को जाना, समझा, उसकी शक्ति को समझा, और जो प्रेशर आता है उसको समझा। शिकायत नहीं करनी है, उसका धन्यवाद ही करना है, और बैलेंस हमने क्रिएट करना है। ये जो बातें हमने सीखी, और प्रेशर से एक से बढ़कर एक चीजें आगे निकलती हैं। ये इतनी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 दिनों में जो हमने डिस्कशन की, उनका ये एंड रिजल्ट जो है बहुत ही सुखद, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम, चरण वंदना। समापन का श्लोक पढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी की ओर से सर का आज का सेशन लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के प्रथम श्लोक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।